क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुम्हें सामने देखकर तो पल भर के लिए मैं सब कुछ भूल ही गई थी माहिर। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम ऐसा क्यों कह रही हो रवीना? ऐसा इसलिए कह रही हूँ माहिर क्योंकि तुम मेरी कजन सिस्टर दिव्या के पति हो। एक महीने पहले ही तुम्हारी शादी हुई है और रिश्ते में तुम मेरा प्यार नहीं जीजू हो। नहीं रवीना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात दिव्या की, तो उसके साथ शादी मेरी सिर्फ एक धोखा है, एक जबरदस्ती है। अरे असल में तो मैं कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। उस रात जब तुम उसके साथ सुहागरात मना रहे थे, देखा था मैंने। उस वक्त ना तो वहां कोई जबरदस्ती थी और ना ही कोई धोखा। उस रात तो मुझे लगा था शायद तुम मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं पिछली सारी बातें भुलाकर तुमको हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। चले जाओ। बचाओ माहिर, मुझे बचा लो। वो नागिन मेरे पीछे पड़ी है। वो नहीं चाहती कि तुम मुझसे अलग हो। देखो कैसे तुम्हें मेरी बाहों में देखकर एकदम शांत होकर।
चाहे या ना चाहे, हम एक साथ जिंदगी नहीं जी सकते माहिर। मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूं। डरो मत रवीना, मैंने इसे पकड़ लिया। इतना प्यार करते हो मुझसे कि मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जितना तुम सोचते हो उससे कई ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे रवीना। और एक जन्म तो क्या, ऐसे में कई जन्म अपने दांव पे लगा सकता हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए। तो बड़ों की जिद की वजह से मुझे दिव्या से शादी करनी पड़ी, लेकिन आज भी एक पल के लिए भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूं रवीना। उस रात दिव्या का शरीर जरूर मेरे साथ था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ तुम ही थी, सिर्फ तुम। पर हमें एक दूसरे को भूलना होगा माहिर, और ये याद रखना होगा कि तुम मेरी चचेरी बहन दिव्या के पति हो। हमारे रास्ते बहुत अलग है माहिर, बहुत अलग। हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। रवीना, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई ना, मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, बहुत देर हो गई है माहिर, और तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची। तुम्हें दिव्या के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। इस जन्म में तो वो कभी हो नहीं पाएगा रवीना। रवीना, नागिन भाग गई बास्केट से। हाँ? रवीना, अरे अभी तक सोकर उठी नहीं क्या? लगता है ताई जी आ गई। तुम्हें यहाँ देखकर उन्हें शक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे दामाद जी, आप जुग जुग तो कब आए आप? अरे ताई जी, बस अभी अभी आया था। वो यहाँ से गुजर रहा था ना, तो सोचा आपका आशीर्वाद ले लूं, लेकिन आप थी नहीं ना यहाँ पे, तो फिर अभी जा रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा, एक बात कहूँ जी। अब से आप मुझे ताई जी नहीं, माँ कह के बुलाया करो। मैंने शुरुआत से आपको ताई जी बोला है ना, तो जबान पर माँ आता ही नहीं है। और वैसे ताई जी भी तो माँ के समान ही होती है ना। हाँ, वो तो है बेटा। रवीना, हम मर गई। रवीना, जी ताई जी। ताई जी की बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, तुझे अक्ल वक्ल कुछ है कि नहीं? ताई जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं?
अरे बेटा, ऐसे ना कहूँ तो कैसे कहूँ? अरे मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे इसके माँ बाप इसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर डालकर स्वर्ग सिधार गए। अरे ये इतनी बड़ी हो गई, कोई अक्ल ही नहीं है इसको। अरे देखो तो, मेरे दामाद जी को ऐसे ही दरवाजे से लौटा रही थी। अरे थोड़ा चाय ही पिला देती या मुझे फोन कर देती, तुझे कब अक्ल आएगी? अरे नहीं नहीं ताई जी, रवीना ने बहुत जिद करी तो मैंने ही मना कर दिया। आप थी नहीं ना यहाँ पर। अरे बेटा, आप ही का घर है, मैं हूँ अथवा ना हूँ, बिना किसी से पूछे अब आप कभी भी आ सकते हो इस घर में। अब मैं आरती उतारू? हाँ, जाना, जाकर चाय बना मेरे दामाद जी के लिए, जा। बेटा चल अंदर चल, आजा। अरे दिव्या का फोन, मैं स्पीकर पे करती हूँ। हाँ? हाँ मेरी लाडो, कैसी हो? हाँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं माहिर कहाँ चले गए। उनका फोन भी बंद आ रहा है और उनके ऑफिस से भी कॉल आया था मुझे। अरे मेरी लाडो रानी, दामाद जी तो मेरे यहाँ है, मेरे पास ही बैठे हैं। हाँ दामाद जी, आपका फोन स्विच ऑफ है क्या? मैं देखता हूँ। क्या हुआ दिव्या? पता नहीं ये जेब में बड़े बड़े फोन कैसे स्विच ऑफ हो गया। कितना परेशान करती हो आप मुझे। आपने मुझे बताया नहीं कि आप माँ के घर की ओर जाने वाले हो, नहीं तो मैं भी साथ में चलती ना। अरे दिव्या, मुझे भी कहाँ पता था। वो तो जब मैं सुबह ऑफिस पहुंचा तब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ आना है। आपके ऑफिस से आपके बॉस मेरा सर का फोन आया था। आपका फोन बंद था, इसलिए वो भी परेशान थे और उन्होंने कहा है कि आपकी मीटिंग आज नहीं कल होगी। हाँ हाँ पता है मुझे दिव्या। क्या हुआ कि जब मैं सुबह वहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला कि आज की मीटिंग कल होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ताई जी का आशीर्वाद ले लूं, तो इसलिए मैं यहाँ चला आया। तो फिर आज रात आप उधर ही रुक जाइए, नहीं तो कल सुबह आपको फिर से 65 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ेगा। अरे मेरी लाडो रानी, तू चिंता मत कर, भला उन ऑफिस वालों का, उनकी वजह से मुझे इनकी खातिरदारी का मौका जो मिला है। हाँ तो बस इस निगोड़ी रवीना को समझा। अरे ये तो हमारे दामाद जी को दरवाजे से वापस ही लौटा रही थी। अरे नहीं नहीं दिव्या, रवीना की कोई गलती नहीं है। तो जब मैं घर आया ना तो ताई जी थी नहीं घर पर, तो फिर मैं वापस लौटने लगा, बस एकदम से ताई जी आ गई। वो सब तो ठीक है, पर दिब्बू कहाँ है? हाँ दिब्बू, मैं यही हूँ, फोन स्पीकर पे है, मैं सुन रही हूँ। अगर सुन रही हो तो अपने जीजू का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि दोबारा वो आ जाने के नाम पर मुझे ही मना कर दे। दिब्बू तू चिंता मत कर, जीजा जी की तो ऐसी खातिरदारी करूंगी कि हर वीकेंड पे तुझे साथ लेकर यही भागे चले आएंगे। हाँ हाँ, अब बातें कम कर, समझी? दामाद जी को चाय पीने दे, सुबह से ड्राइव करके थक गए होंगे, है ना? चल बाय बेटा, ले चाय पी ले। तू यहाँ खड़े खड़े मुंह देखती रहेगी, जा खाने की तैयारी कर, जा। दामाद जी एक बिस्किट लीजिए। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके साथ शादी मेरी सिर्फ एक धोखा है, एक जबरदस्ती है। जितना तुम सोचते हो उससे कई ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे रवीना। और एक जन्म तो क्या, ऐसे में कई जन्म अपने दांव पे लगा सकता हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए।
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माहिर। मेरी भी यही दशा है रवीना। मैं कैसे जी रहा हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता। और जब से मेरी शादी तुम्हारी बहन दिव्या से हुई है ना, ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं खो सी गई। भगवान सिर्फ मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हैं माहिर? पहले मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, तुमसे प्यार किया, और जब जिंदगी में तुम मेरी मुस्कुराहट का कारण बने तो तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। मैं ऐसी बोझ भरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी माहिर, नहीं जी पाऊंगी। हम दोनों एक ही कश्ती पे सवार है रवीना। हमें मिलकर कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम दोनों की जिंदगी में सुकून वापस आ जाए। दिव्या दी के रहते ये इम्पॉसिबल है। ताई जी मुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ, लगता है ताई जी जाग गई। मुझे जाना होगा, नहीं तो यही प्रलय आ जाएगी। मैं तुमसे सुबह बात करती हूँ। ठीक है रवीना। क्या हुआ रवीना? बहुत शान से तुम्हारी छाती पर कुंडली मारकर बैठी थी। सच में? मुझे तो पता ही नहीं चला। काश मैं भी नागिन होती, कम से कम तुम्हें पाने से मुझे कोई रोक तो नहीं पाता। पर तुम मानो या ना मानो, इस नागिन से तुम्हारा कोई रिश्ता जरूर है। कैसा रिश्ता हो सकता है? मैं क्या जानूं, पर मैंने इच्छाधारी नागिनों के विषय में सुना है, जो कई कई जन्मों तक अपना प्यार पाने के लिए उनका पीछा करती रहती है। हो सकता है तुम उसके पिछले जन्म के नाग हो। अरे अगर वो नागिन मेरी पिछले जन्म की प्रेमिका होती ना, तो वो मुझे तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देती और तुमसे जेलस रहती हमेशा। और तुमने देखा नहीं कैसे तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए हमेशा फुफकारती रहती है। ये तो सच है कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती, और तुम्हारी छाती पर भी कुंडली मारकर ऐसे बैठी थी जैसे तुम्हारी पेट हो। स्पिरिट एनिमल। स्पिरिट एनिमल? ये क्या होता है? कुछ धार्मिक मान्यताओं का ये मानना है कि हर इंसान के जीवन में एक स्पिरिट एनिमल होता है, जो उस इंसान से मिलने के बाद उसका सहयोग भी करता है और उसकी रक्षा भी करता है। और यही नहीं, कई बार तो इंसान के हाव भाव भी उस जानवर से काफी मिलता है। तुम शायद सही कह रहे हो, उस नागिन की आंखें तुमसे बहुत मिलती है। अरे अच्छा ये बताओ, ताई जी नहीं क्या घर पे? तभी तो इतना चहक रही हूँ। वो रोज सुबह सुबह मंदिर जाती है। चलो रवीना, मुझे भी निकलना होगा, लेट हो जाऊंगा वरना साइड पे, और बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो वो नागिन तुम्हारे बॉस को डस लेगी। तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वाह रवीना, ऐसा स्वाद रोज रोज पाने के लिए तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मैंने ये बात तुमसे कल रात भी कही थी माहिर। दिव्या के होते हुए मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना इम्पॉसिबल है। अगर दिव्या कोई रास्ते से हटा दिया जाए तो? मतलब तुम दिव्या को जान से मारने की बात कर रहे हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है रवीना, और अगर हमारा मिलन होना है, दिव्या की कुर्बानी देनी ही हो।
क्या हुआ रवीना? नहीं माहिर, नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास रवीना। दिव्या के रहते हम कभी दो से एक हो ही नहीं सकते। माहिर, कुछ कहने से पहले इतना सोच लेना। क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? और चलो मान लेते हैं कि तुम मेरे बिना रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रवीना। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूं। क्या करना होगा मुझे? दिव्या को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना होगा हमें। नहीं, उससे तो हमें जेल भी हो सकती है और फांसी भी। अगर प्लान सही बना तो किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा। ऐसा प्लान जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप? सांप? हाँ, सांप। वो तुम्हारी स्पिरिट एनिमल नागिन, वो अगर तुम्हारे कहने पे दिव्या को डस ले तो किसी को शक भी नहीं होगा। व्हाट एन आइडिया रवीना। उस नागिन ने तो आज तक मुझे हार्म भी नहीं किया, और वो तुम्हें मेरे पास लाना चाहती है। और शायद वो भी हमारी तरह दिव्या को पसंद ना करती हो। इसके लिए मुझे दिव्या को यहाँ लाना होगा। रवीना, अरे दामाद जी चले गए क्या? हम इसी प्लान पे काम शुरू करते हैं। बाय। अरे दामाद जी। बाय लागुताई जी। जुग जुग जियो। अरे मुझे इसी बात का डर था कि कहीं आप निकल न गए हो, इसीलिए मंदिर से भागी भागी चली आई। अब आज्ञा दीजिए। जुग जुग जियो। तू तो निरी मूर्ख है। हाँ? दामाद जी को लंच बॉक्स बना कर देती। अब पता नहीं दोपहर में क्या खाएंगे। मैंने उन्हें बहुत कहा ताई जी, पर उन्होंने कहा कि पराठे ज्यादा खा लिए, तो अब वो लंच नहीं करेंगे। अच्छा है? उन्होंने कहा और तूने मान लिया। हे भगवान, तुझे कब अकल आएगी? तू एक नंबर की कामचोर और आलसी है। तुझे पता है दामाद जी किसी काम से ऑफिस जा रहे हैं, अब फोन करके उन्हें वापस बुलाना ये भी ठीक नहीं रहेगा। थानी तुझे कब अकल आएगी? ये तो भाग ही फूट गए। हाँ? मैंने आप लोगों को कभी बुरा नहीं चाहा ताई जी। घर की बेटी होने के बाद भी नौकरों से भी बदतर दशा है मेरी। माहिर की शादी मुझसे होनी थी, पर आप लोगों ने जबरदस्ती दिव्या से करा दी, क्योंकि इस घर में तो कोई हैसियत ही नहीं है ना मेरी। पर अब नहीं, बहुत हो गया। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप आ गए? माँ भी बार बार फोन करके पूछ रही थी, आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे क्या हुआ? जो हुआ है वो सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी, लेकिन वो खुशखबरी सुनने के लिए तुम्हें कुछ पल मेरे पास बैठना होगा। मैं तो सारी जिंदगी आपके पास बैठ सकती हूँ, बताइए ना क्या हुआ? हुआ ये कि तुम चाय बाद में बनाना, पहले जाकर सामान पैक कर लो। सामान? हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? यहाँ से 65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है भंडारा, जहाँ मेरी प्यारी दिव्या की माँ का घर है। माँ के घर? मेरे मायके? लेकिन वहाँ के लिए अचानक प्लान कैसे बन गया? अचानक नहीं दिव्या, आज मैं जिस मीटिंग के लिए गया था ना, वो मीटिंग बहुत ही सक्सेस रही और हमारा प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो गया। बस इसी सिलसिले में। आपने ये बात माँ को बताई? नहीं, मैंने सोचा तुम बताओगी तो वो ज्यादा खुश होंगी। वैसे हम कब जा रहे हैं?
अरे मेहरा सर ने रिलीज ऑर्डर का मेल करवा दिया है, तो हमें कल ही निकलना होगा। मैं आपके लिए चाय बनाते बनाती माँ से बात कर लेती हूँ। अब तो मुझे इस बात पर विश्वास होता जा रहा है कि वो नागिन स्प्रिट एनिमल बनकर मेरी मदद कर रही है। उस नागिन के कारण मुझे 1 महीने के लिए भंडारा में रहने का ऑर्डर भी मिला, और अब उस नागिन के कारण मेरी रवीना मेरी होगी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता, क्योंकि प्यार करने वाले अपना सब कुछ न्योछावर करने पर विश्वास रखते हैं। यहाँ माहिर और रवीना का प्यार तो अपना खोया हुआ सब कुछ पाने पर आमादा था, भले ही उन्हें दिव्या की खुशियों का गला ही क्यों ना घोटना पड़े। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। माहिर और रवीना ने जिस खौफनाक रास्ते पर जाने का फैसला किया था, वो रास्ता न केवल खतरनाक था, बल्कि उस रास्ते की वजह से दिव्या की जिंदगी पर संकट भी मंडरा रहा था। आने वाले समय में दिव्या के जीवन में जो घटने वाला था, उसके बारे में सोच सोचकर केवल आप लोग ही नहीं, हम भी चिंतित हैं। रामा जी, आपने ये बहुत अच्छा किया। 1 महीने के लिए पोस्टिंग या भंडारा में करवा ली। भाई जी, रवीना नहीं दिख रही आज। अरे दामाद जी, उसकी सुबह बड़ी देर से होती है, सो रही होगी महारानी। हमकी नकाच की दुश्मन अनाज की, मेरे तो भाग ही फूटे। सुबह जब मंदिर से आती हूँ ना, तब इसकी कहीं आँख खुलती है। हाँ माँ, तुम हर टाइम रवीना को डांटती रहती हो, ये ठीक नहीं है। आपके दामाद जी को ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैं रवीना को मना के लेके आती हूँ। ठहरो दिव्या, मैं मना कर लाता हूँ। अरे दामाद जी, मैं जानता हूँ रवीना, तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुमने बहुत दुख सहा है। बस 1 महीने की बात है, और उसके बाद हम 2 से 1 हो जाएंगे, और फिर तुम्हें कोई एक लफ्ज कहकर भी दिखाए। वैसे हमें ताई जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। अरे उनकी वजह से हम यहाँ अकेले में बात कर पा रहे हैं। ये बताओ रवीना, क्या मेरे जाने के बाद तुमने उस नागिन को देखा? आराम से। कुछ समझी तुम रवीना? इसका मतलब है कि मेरी स्प्रिट एनिमल ने मेरा प्लान एक्सेप्ट कर लिया। आज रात दिव्या हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। आज रात तुझे मेरी जिंदगी का बहुत अहम काम करना है। आज तू दिव्या को हमारे रास्ते से हटा देगी। आज रात तक के लिए तू यहीं आराम कर। अभी लाइक बस रवीना, सिर्फ आज की रात।
माँ ने अपने प्यारे से दामाद जी के लिए केसर वाला दूध भेजा है। अच्छा, तो अरे ये बास्केट यहाँ रखिए। माँ इसे सारे घर में ढूंढ रही थी। जब भी मैं तुम्हारे नजदीक आता हूँ, कभी तुम्हें ताई जी याद आती, कभी रवीना याद आती है। और मेरा क्या, कभी मैं याद आता हूँ तुम्हें? I'm so sorry माहिर, I'm so sorry। मैं ये बास्केट कल माँ को दे दूंगी, अभी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सॉरी बाबा, दूध तो पी लो ना। नहीं पीना मुझे दूध, हाँ मूड खराब कर दिया। सो जाओ। क्या हुआ रवीना? नहीं माहिर, ये गलत है। हम अपनी खुशियों के लिए दिव्या की हत्या नहीं कर सकते। पागल मत बनो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम ताई जी के पास जाओ। नहीं, मेरी कसम रवीना, जाओ यहाँ से। रवीना, रवीना, अरे कहाँ रह गए सब? क्या हुआ दामाद जी?
दिव्या को सांप ने काट लिया। सांप! मेरे लाडू, मेरे बच्चे! दवा जी, इसे हॉस्पिटल लेके चलिए ना, जल्दी से उठाइए, जल्दी। अमेरिका के मूल निवासियों को नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। अमेरिकन माइथोलॉजी में स्पिरिट एनिमल के बारे में काफी सुनने और पढ़ने को मिलता है। ये कितना सच है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये सच है कि उस नागिन ने माहिर की पूरी तरह से सहायता की थी। उसने माहिर की इच्छा को जानते हुए दिव्या को डस लिया था। 52 दिनों तक पैरालाइज रहने के बाद दिव्या वापस घर आ गई थी। इसी दौरान अस्पताल के चक्कर काटते काटते माहिर और रवीना एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये दोनों एक दूसरे से किसी भी कीमत पर जुदा नहीं होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिव्या को उसी नागिन से डसवाने का एक और ज्यादा खौफनाक प्लान बनाया। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये लो रवीना। ये किस चीज की दवा है माहिर? ये नींद की गोलियां है रवीना। इसे मैं हॉस्पिटल से खरीद कर लाया था। आज रात को तुम दिव्या को उसकी दवाइयों की जगह ये नींद की गोलियां खिलाओगी। तुम क्या करने वाले हो माहिर? रवीना, जब पिछली बार नागिन ने दिव्या को डसा था तो नागिन के दांत दिव्या के शरीर में ज्यादा भीतर नहीं गड़े थे, और डॉक्टर ने कहा था अगर दांत थोड़े और भीतर गड़ते ना, दिव्या की मौत निश्चित थी। तो अब तुम क्या करोगे? अब मैं खुद नागिन को अपने हाथ में लेकर दिव्या को डसवाऊंगा और नागिन के दांत उसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा भीतर गाड़ूंगा, और दवाई के कारण दिव्या बेसुध नींद में रहेगी, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माहिर। डरो मत रवीना, मेरी स्पिरिट एनिमल मेरी नागिन मेरे साथ है, किसी को जरा सा भी शक नहीं हो। अब हमारा मिलन होना तय है। तुमने नींद की टैबलेट दिव्या को खिला दी थी ना? हाँ। और ताई जी को? ताई जी को टैबलेट तो नहीं खिलाई, पर वो सो गई है, कल सुबह ही उठेगी। चलो अपना अधूरा खेल पूरा करें। दिव्या, दिव्या, जी, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला, हाँ? करम जली, इसके साथ मिलकर तूने मेरे साथ खेल खेला। मेरी फूल जैसी बच्ची को तुम दोनों ने मार डाला। नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ताई जी दरवाजा खोलिए ना। ताई जी। रवीना, अब क्या होगा? ताई जी मुझे जान से मार डालेगी।
रवीना चल चल। कहाँ भाग के जा रहे हो तुम लोग? कहाँ भाग के जा रहे हो? रवीना तुम भागो। छोड़ छोड़ मुझे, भागो रवीना। छोड़। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने नागिन से अपनी पत्नी को नचवा कर उसको मारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। शर्म नहीं आई तुझे? मेरे फूल जैसे बच्चे को तुम लोगों ने मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को लेके जाइए, इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दीजिए। हवलदार, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और इन दोनों को गिरफ्तार करो। लेकर जाओ। माहिर के हाथ से गहरे सर्पदंश के कारण दिव्या ने अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने माहिर के साथ साथ रवीना को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। हम पिछले कई सालों से आपको अपराधी और अपराध के किस्से दिखाते आ रहे हैं और हमने ये देखा है कि अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कानून के हाथों कभी नहीं बच सकता। तो फिर अपराध करते ही क्यों? ये सब कहने और सुनने वाली बातें हैं। इंसान के अपराधी बनने की सबसे बड़ी वजह होती है उसका स्वार्थ और जल्द ही बहुत कुछ पा लेने की होड़। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।